एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है वो है अहोई अष्टमी के दिन का। आज का जो है ना, मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे यहाँ पर अहोई अष्टमी की पूजा वगैरह कैसे होती है। तो बस व्लॉग में बने रहिएगा और व्लॉग को जो है फुल वॉच कीजिएगा। तो अभी सुबह का टाइम ही था, ज़्यादा मतलब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा और घर के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे। उसी के बाद जो है ना, मैं नहाने गई थी और हेयर वॉश किए थे क्योंकि पूजा करनी है। नया सूट पहन लिया था और हमारे यहाँ जिस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने देखा है कि कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत भी ना, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, उसी तरह से रखा जाता है। पानी नहीं पीते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पानी वगैरह सब पी लेते हैं और खा पी भी लेते हैं सही से। तो बस मैं यहाँ पर नहाकर आई थी और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, अपना स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ। और जिस दिन पूजा करनी होती है ना, उस दिन लगता है कि थोड़ा अच्छे से मतलब रेडी हो जाओ। तो बस यहाँ पर मैंने काजल वगैरह लगा लिया है, लिपस्टिक लगा ली है और उसके बाद मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। साथ ही आपके साथ ये जो मैंने आज सूट पहना है ना, ये इसका पूरा लुक भी शेयर करूँगी कि ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये जो सूट है ना, इसका नेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो स्वीट हार्ट नेक होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये अम्ब्रेला कट सूट है और नेट का इसका दुपट्टा है। मुझे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल है। कॉटन का सूट है ना, तो मुझे बहुत पसंद आया था। ये काफ़ी दिन पहले ले लिया था मैंने, बट पहना आज है। साथ ही इसके मैचिंग के मैंने कड़े पहन लिए थे और फिर बस यहाँ पर रेडी होकर मैं चल दी थी अपनी पूजा वगैरह करने के लिए। तो अहोई के दिन भी जो पूजा है ना, वो थोड़ी सी लेट ही होती है। मतलब करवा चौथ जितनी लेट तो नहीं होती, बट वही 11-12 बजे के करीब पूजा की जाती है। तो बस रेडी होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। और इसमें भी जो है ना, दूब जो होता है और हमारे यहाँ 7 दाने गेहूं के लेकर कथा वगैरह पढ़ी जाती है। करवा भर कर रखा जाता है, करवे के साथ एक लोटा भी रखा जाता है। और जो वो होती है अहोई हमारी, उसको जो है ना, गंगा जल में पवित्र करके हम तब उसकी पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ पर बस मंदिर में आ गई थी। अपनी अहोई माता वाली जो तस्वीर है मेरी, मैंने वो निकाली और चौकी लगा दी थी। यहाँ पर गंगा जल छिड़का तस्वीर पर भी और फिर मैंने उसको कपड़े से क्लीन कर दिया था। तो इस तरह से जो है ना, मैं पूजा करती हूँ हर साल ही। साथ ही जो मेरी अहोई थी, उसको भी मैंने गंगा जल में धुल लिया था, क्योंकि मतलब ऐसा मैंने देखा है करते हुए। मैं शादी के मतलब से डुग्गू हुआ है, उसके बाद से ऐसे ही करती आ रही हूँ। और जो अहोई अष्टमी का ये व्रत होता है ना, मोस्टली बच्चों के लिए किया जाता है। तो डुग्गू के होने के बाद से मैं भी इसे हर साल ही करती हूँ और अच्छा लगता है मतलब इस तरह से फेस्टिवल मनाना। पूजा वगैरह तो मतलब यहाँ पर मैं कर ही रही थी। साथ ही जो है, मुझे डुग्गू के और हिमांशु के लिए लंच वगैरह भी बनाना था। सुबह तो इन्होंने क्या किया, दोनों को साउथ इंडियन खाने का मन था, तो सुबह इन्होंने बाहर से मंगा लिया था। बट अभी मुझे खाना बनाना है, तो पहले पूजा कर लेते हैं। और डुग्गू की छुट्टी थी, मैंने उसको इतना बुलाया पूजा करते हुए, बट वो पार्क में खेल रहा था और अपने फ्रेंड्स के पास से ना वो बिल्कुल भी नहीं आया। तो फिर मैंने अकेले ने ही पूजा कर ली थी। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इस टाइम पर ना भूख और प्यास दोनों ही लग रही थी। तो मैंने पानी पिया और फिर यहाँ पर पहले तो मैंने सोचा कि चाय पीऊँगी, बट फिर मैंने अपने लिए दूध ही गर्म कर लिया था। और घर में जो है मावे के लड्डू थे, तो बस मैंने उसी से जो है अपना दूध पी लिया था। तो यहाँ पर पहले मैं अपना मतलब नाश्ता वगैरह करूँगी, दूध वगैरह पीऊँगी, उसके बाद ही जो है मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो ये जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है ना, इसमें हमारे यहाँ सिर्फ जो पूजा में भोग लगता है ना, वो उड़द और चावल का लगता है। सबके यहाँ पर अपने अपने तरीक़ों से जो है खाना बनता है। तो मैंने दूध वगैरह पिया था और फिर मैं ना थोड़ा सा हल्का सा मेरा सर भारी होने लगा था, तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी। साथ ही जो है ना, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच आ रहा था, तो मैं वो भी देखने लगी थी।
देखते देखते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। और फिर शाम की जो है ना हिमांशु ने चाय बना ली थी। मेरा मन तो नहीं था बट उन्होंने थोड़ी सी दे दी थी तो मैंने थोड़ी सी चाय पी और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी जो है ना इन्होंने जैसे लंच किया था और फिर चाय वगैरह भी बनी। तो आपको पता ही है जब हस्बैंड लोग किचन में चाय भी बनाने आते हैं तो कितना कुछ बिखेर देते हैं। और वैसे भी व्रत वाला खाना बनना था, पूजा वाला, तो मैंने पूरी किचन को जो है ना अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर लिया था। गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और फिर उसके बाद ही जो है ना मैं मतलब काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद ही मैं यहाँ पर अपना जो पूजा वाला खाना है ना वो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो उड़द बनने थे। उड़द मैंने मॉर्निंग में ही गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दिए थे। भिगोकर बनाओ ना तो जल्दी बन जाते हैं उड़द और अच्छे से मतलब पक भी जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले उड़द ही बनने के लिए रख दिए थे। उड़द चावल बनते हैं तो उसके साथ जो है ना हम कढ़ी भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी उड़द चावल बनते हैं तो कढ़ी ज़रूर बनती है। उसका जो मतलब टेस्ट होता है ना उड़द कढ़ी चावल का, वो अमेजिंग होता है। तो यहाँ पर बस मैं नमक डाल रही थी तो देखा नमक भी नहीं था। और ये तो अच्छा हुआ कि मुझे थोड़ा पहले याद आ गया था सुबह के टाइम ही कि नमक नहीं है। तो फिर मैंने हिमांशु से बोलकर ऑर्डर करा दिया था, उनको लिस्ट दे दी थी जो जो चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था और नमक आ गया था सही टाइम पर। तो सबसे पहले तो मैंने नमक ट्रांसफ़र किया अपनी बर्नी में और फिर मैं यहाँ पर चावल भिगा कर रख रही हूँ। साथ ही जो ब्लिंकिट से सामान आया था ज़्यादा तो नहीं आया था बट जितना भी था मैंने सोचा चलो अभी टाइम है तो इसको लगा कर रख देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया ना मैच देख रहे थे, मैच देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब अच्छा लगा मुझे। और जो है विराट कोहली की 49 सेंचुरी भी हुई इसमें। अगर आप में से मैच देखा है किसी ने तो कमेंट ज़रूर करके बताना। तो बस यहाँ पर ब्लिंकिट से जितना भी सामान था वो सब मैंने बास्केट में करके रख दिया है और फिर से बस वही अपने काम में लग जाते हैं। मैंने कुछ सामान मंगाया था जिसको फ्रीज़र में रखना था बट पैकेट जो ना थोड़ा सा मतलब मुझे टच करके ही पता चल रहा था कि गंदा है, तो मैंने उसको वॉश किया और फिर पोंछ कर तब उसको फ्रीज़र में रखा। अभी मैंने जैसे बताया ना कि उड़द के साथ कढ़ी भी ज़रूर बनती है हमारे यहाँ, तो यहाँ पर बस मैं कढ़ी और कढ़ी में जो पकौड़ी डलेगी उसका बैटर यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। छाछ के पैकेट मैंने मंगा लिए थे बाहर से। आज मैं छाछ की कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि छाछ की कढ़ी में ना अलग ही टेस्ट आता है। तो बड़े वाला जो बाउल देख रहे हैं उसमें मैं कढ़ी का मिक्सचर बना रही हूँ। ये छोटा वाला जो बाउल है ना इसमें मैं पकौड़ी के लिए मिक्सचर बना रही थी। और पकौड़ी अगर छाछ में बनाते हैं ना मतलब छाछ से घोलते हैं पकौड़ी का बैटर तो पकौड़ियाँ जो है ना बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पर सारा मतलब मिक्सर रेडी करके कढ़ी में भी तड़का लगा दिया था और कढ़ी जो है ना धीरे धीरे पक रही थी। तभी जो है ना यहाँ पर देखिए विराट की जो सेंचुरी थी ना वो कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जिससे कि मैं आपके साथ भी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और मतलब अच्छा लगता है जब मतलब अपने प्लेयर कुछ अचीव करते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो मैंने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया था, आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। इस टाइम तक जो है ना सारा खाना बन चुका था। अब मुझे करनी थी पूजा, क्योंकि अहोई के व्रत में ना तारे देखकर आप खाना खा लेते हैं। जैसे करवा चौथ में तो चांद देखते हैं बट इसमें तारे देखकर खा लेते हैं तो जल्दी ही तारे निकल जाते हैं। खाना बन गया था, देखिए यहाँ पर उड़द बन गए हैं, कढ़ी बन गई है, चावल भी बन गए थे और साथ में ना मैंने ये जो उपला होता है उसको गैस पर रख दिया था। इसकी अंगारी होगी और फिर इस पर जो है ना मुझे भोग लगाना है। तो फिर वो तो हो गई थी अंगारी। फिर मैंने यहाँ पर खाना करना स्टार्ट किया पूजा के लिए। तो चावल मैंने लिए हैं और चावल के साथ उड़द लूँगी। मेरी मतलब मम्मी के यहाँ पर तो पूरी भी बनती थी इस दिन और जो पूड़े होते हैं वो भी, बट मेरी ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है। पूड़े बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो बतासों से ही जो है ना पूजा हो जाती है। तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि बतासों से ही कर लिया करो क्योंकि वो भी ऐसे ही करती हैं। तो फिर मैं हर साल जो है बतासे ही निकाल देती हूँ पूजा में। और पूरियाँ हमारे यहाँ नहीं बनती हैं। तो बस सारा खाना कर लिया था और जो जो चाहिए था पूजा में वो सब लेकर मैं आ गई थी अंदर।
और अब बस मैं अपनी जो है ना शाम वाली जो भोग लगाना होता है ना वो लगाऊंगी अहोई माता को, और दीपक वगैरह जलाऊंगी। यहाँ पर देखिए मेरी पूजा हो गई थी, और पूजा हो जाने के बाद ना जो अहोई हम करवे को पहनाते हैं वो फिर हम खुद पहन लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर बस अपनी अहोई पहन ली थी, और जो खाना है उसको जो है ना मैं गाय को खिला दूंगी। हिमांशु चले जाएंगे खिलाने के लिए, साथ ही जो जल का लोटा है उसे मतलब तारों को देकर अर्घ दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ना आपको यहाँ पर अपनी अहोई दिखा रही हूँ। मैंने ये पहन ली है, और इसको पहनना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब आपने देखा ऐसे तो ज्वेलरी भी चलती है, इसको पहनकर ना मुझे बड़ी खुशी होती है। उसके बाद बस पूजा वगैरह हो गई थी, और कढ़ी जो है ना अभी तक भी पक रही थी। तो मुझे लगा शायद नमक थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसमें नमक थोड़ा सा और ऐड किया। और साथ ही यहाँ पर ना मैं रोटियाँ भी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 1-2 रोटी ही बनेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बस आटा लगाने लगी थी, क्योंकि मुझे ना मतलब जैसे जो पकती हुई कढ़ी होती है ना उसके साथ रोटी खाना ज़्यादा पसंद है। और फिर हिमांशु को भी जो है रोटी खानी थी। मैं उनसे पूछ ही रही थी कि खाओगे क्या, तो उन्होंने कहा बना रही हो तो 1 रोटी मैं भी खा लूँगा। तो बस यहाँ पर आटा वगैरह लगाया, फिर मैंने जो है ना रोटियां बना ली थी। उसके बाद मतलब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया खाने वगैरह का। और अभी ना मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ अगारो का वैक्यूम क्लीनर। तो ये मिला है हिमांशु को उनकी कंपनी की तरफ से एज ए दिवाली गिफ्ट। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, 800 वोट्स का है। अभी देखते हैं, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, यूज़ करके देखती हूँ, क्योंकि अभी कल परसों ही तो आया है ये। और जब भी यूज़ करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ ना कुछ अटैचमेंट आए हैं, वो भी मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। मतलब हैंडी सा वैक्यूम क्लीनर है, और मेरे पास था भी नहीं, तो चलो मैंने सोचा एक अच्छी चीज़ मिल गई है ऑफिस की तरफ से। तो ये इसके साथ ना कुछ अटैचमेंट मिले हुए हैं, छोटे छोटे बुकलेट है, वारंटी कार्ड वगैरह सब है। तो ये तो था दिवाली का गिफ्ट हस्बैंड का। और अभी बस मैं आपसे जो है सीधा मिलूँगी मॉर्निंग में। मैंने फिर और कुछ रात में शूट नहीं किया। तो जैसे मंडे का दिन था ना, और रात में ही डुगू के स्कूल से मैसेज आ गया था कि ड्यू टू पोल्यूशन उनका जो क्लासेस है ना वो 1 वीक के लिए ऑनलाइन चलेगी। तो अभी मंडे से जो है उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी, और उसने ना मुझे पहले ही बोल रखा था, मतलब संडे और सैटरडे में, कि मुझे ना मम्मी अप्पे खाने हैं। तो आज मैं बस उसका फेवरेट नाश्ता बना रही थी, अप्पे। और उसकी ऑनलाइन क्लासेस का भी अभी देखना है, फटाफट से यहाँ पर नाश्ता बनाऊँगी, फिर उसकी ऑनलाइन क्लासेस का जो है ना देखना रहता है। वैसे तो डुग्गू अभी इतना समझदार खुद हो गया है कि वो मतलब सब चीज़ें समझ लेता है, मैम जो भी बताती हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि उसके साथ ही बैठना है, बट बीच बीच में फिर भी देखना पड़ता है बच्चे को, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो इसलिए थोड़ा सा खुद को मतलब फ्री रखना चाहती हूँ। और जब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ना मुझे बड़ी मतलब हेडक सी हो जाती है। और डुग्गू को तो बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी ऑनलाइन क्लासेस। वो तो बस यही बोलता है कि मम्मी मुझे ऑनलाइन क्लास अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ना तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूँ, और स्कूल में तो एक्टिविटी भी इतनी होती है। तो डुग्गू को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको स्कूल में जाकर स्टडी करना ज़्यादा पसंद है। अभी अप्पे यहाँ पर बन गए थे, डुग्गू भी नहा लिया था, मैंने उसको नाश्ता दिया, और फिर मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी थी। और अभी जो है ठंडा वेदर होने लगा है, तो अदरक की चाय पीने में ना मज़ा आ जाता है। और मतलब अब तो बस अदरक वाली चाय मिलेगी 2 से 3 मंथ के लिए तो। और यहाँ पर मैंने चाय रखी है, साथ ही के साथ जो मिल्क आया था मॉर्निंग में उसको भी जो है ना मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो कल जैसा कि मेरा व्रत था, तो हमारे यहाँ ना जब नेक्स्ट डे व्रत मतलब व्रत से नेक्स्ट डे नहाकर ही हमें कुछ खाना पीना होता है। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले नहा लिया था, और उसके ही बाद ही जो है ना मैं किचन में आई थी। तो यहाँ पर मैं नहा भी ली थी, और बस दूध जो है ना मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। साथ ही मैंने आपके साथ जो है ना लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने घर की डीप क्लीनिंग की है। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि कर्टेन्स हो गए हैं, बेड शीट्स हो गई हैं, कुशन कवर, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं ना
कि एक तो लॉन्ड्री बास्केट भर गई है और वो बाहर भी रखे हैं कपड़े। तो फिर आज मैंने एक लोड तो सुबह ही लगा दिया था और दूसरा लोड मैं इसके बाद लगाऊंगी। तो ये धुले गए थे, मैं आ गई थी इनको बाहर फैलाने। और देखिए बाहर पोल्यूशन की हालत। वो तो अच्छा है कि थोड़ी देर बाद जो है ना, आज धूप निकल गई थी तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था। बट फिर भी देखिए बाहर मतलब काफ़ी दिखाई दे रहा है इस टाइम पर, तो क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं था, शायद 9:30 या 10 o'clock का ही टाइम होगा। और फिर बस मैं दोबारा से बेडशीट थी वो वॉश करने के लिए आ गई थी। तो इस तरह से जो है ना, फेस्टिवल के साथ साथ घर के काम भी हो रहे हैं, तो सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और अभी तो मतलब मेरे साथ इतने सारे काम हैं, सोच रखा है बट पता नहीं देखते हैं कैसे होते हैं, आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो चलिए गाइस, बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब